और रुख करेंगे अगली खबर का। इस साल ट्यूलिप गार्डन के पिछले साल के 3,60,000 पर्यटकों के आगमन के रिकॉर्ड को तोड़े जाने की उम्मीद है। जी हां, इस साल जो लगातार जिस तरह से पर्यटकों का आगमन जारी है या उनका आने का सिलसिला जारी है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। सिर्फ 25 दिनों में 3 लाख से ज्यादा पर्यटक यानी जो सैलानी हैं, जो सयाह हैं, वो ट्यूलिप गार्डन पहुंच चुके हैं, ट्यूलिप गार्डन का रुख कर चुके हैं, वहां की खूबसूरती को अपनी आंखों से निहार चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कश्मीर में जून से अप्रैल तक पर्यटन सीजन को पहले से शुरू करने का ये इरादा ट्यूलिप गार्डन के खुलने से पूरा हो गया है, ऐसा लगता है। तो ये जो खूबसूरत फूलों के नज़ारे इस वक्त आप कर पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप ट्यूलिप गार्डन के बहुत ही उम्दा खूबसूरत फूल जिनकी तादाद लाखों में है, ये फूल ये जो खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं, इसके लेकर जो पर्यटक हैं, जो सयाह हैं, वो पूरे हिंदुस्तान से खींचे चले आते हैं, यहाँ तक कि बैरून मुल्क से भी जो सयाह हैं वो आते हैं। तो इस बार ऐसे बहुत ऐसी आशा है इस बात की कि जिस संख्या में पर्यटक इस बार चले आ रहे हैं, पिछले बार का जो रिकॉर्ड है संख्या का, पर्यटकों की संख्या का, वो टूट सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी परवेज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, सुबह सुबह बात करना ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती, इससे अच्छा शायद कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह भी है कि इशारे ये क्या वाकई मिल रहे हैं कि पिछली बार का पर्यटकों की संख्या का जो रिकॉर्ड है, क्या वो टूटने वाला है? बिल्कुल विशाल, अगर हम सुबह सुबह फूलों की बात करें और वो भी गुले लाला की बात करें तो बेशक दिन जो है वो अच्छा निकलता है। और अगर हम बात करें यहाँ के ट्यूलिप गार्डन की, तो ट्यूलिप गार्डन इस बारी पूरी इस तैयारी में है कि जो पिछले साल का 3.60 लाख का रिकॉर्ड था, पिछली बार 3,60,000 टूरिस्ट जो है वो ट्यूलिप गार्डन आए थे पूरे सीजन में। लेकिन इस बारी जो आंकड़े रहे हैं, अभी 25 दिन ही हो गए हैं, आज 26वां दिन है ट्यूलिप गार्डन का खुलने का, और कल शाम तक के जो आंकड़े हैं वो 3 लाख टूरिस्ट जो हैं वो तजावुज कर गए थे। न सिर्फ 3 लाख टूरिस्ट इस बारी, अगर सबसे बड़ी जो है अहम बात इसमें है वो रेशो है। लास्ट ईयर हमने देखा था जो रेशो था वो लोकल्स का ज्यादा था और टूरिस्ट का कम था, लेकिन इस बार जो रेशो है वो टूरिस्ट का ज्यादा है और लोकल्स का कम है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और लोकल्स ज्यादा इस टाइम ट्यूलिप गार्डन नहीं जाते हैं। लेकिन जो ये 3 लाख पर्यटक आए हैं, ये ज्यादातर जो हैं ये टूरिस्ट्स ही हैं, और न सिर्फ देश भर से बल्कि बैरून मुल्क से भी काफी तादाद में जो हैं टूरिस्ट इस बारी आए। और उम्मीद की जा रही है कि जो इस सीजन का एंड होगा, जो कि इस महीने की एंड तक तकरीबन 27-28 तारीख तक ट्यूलिप गार्डन अभी खुला है, तो ये आंकड़े जो है वो क्रॉस हो जाएगा और लगता है कि 4 लाख तक टूरिस्ट जो हैं वो ट्यूलिप गार्डन का रुख इस बारी करेंगे। ट्यूलिप गार्डन को शुरू करने का जो मकसद था वो यही था कि जो मई जून में जो टूरिज्म यहाँ पे आता है, जो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता था, उसको प्रीपोन किया जाए। ये उस वक्त के वजीर आला गुलाम नबी आजाद की ये एक ब्रेन चाइल्ड था, उन्हीं का ये मशवरा था कि ऐसे एक गार्डन बनाया जाए। जबकि उस टाइम के जो फ्लोरिकल्चर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने और गुलाम नबी आजाद ने के इस ट्यूलिप गार्डन को बनाया। यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है कि गुलाम नबी आजाद तकरीबन उन दिनों जब वो सीएम थे, यहाँ पे 2 बार वो दिन में जाते थे ट्यूलिप गार्डन का दौरा करने के लिए कि काम कहाँ पहुंचा। तो जो ट्यूलिप गार्डन उस टाइम की बुनियाद जो उस टाइम पड़ी, उसके बाद 2015 में जो एक ट्यूलिप सर्वे हुआ, वर्ल्ड ट्यूलिप सर्वे उसको कहते हैं, तो उसमें इसको एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन करार दिया गया। और तब से आज तक जो है बैरून मुल्क से भी और अपने देश से भी जो है सयाह काफी तादाद में यहां पे आते हैं। और जो मकसद था टूरिज्म सीजन को प्रीपोन करने का, वो अब यहां पे टूरिज्म सीजन जो है वो मार्च अप्रैल से ही शुरू होगा। ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि टूरिज्म से आपको पता ही है, टूरिज्म से जुड़े यहाँ पे बिल्कुल। परवेज, मेरा अगला सवाल उसी को लेकर है कि ये तो आंकड़ों की बात हो गई कि पिछली बार 3,60,000 टूरिस्ट आए थे ट्यूलिप गार्डन का नजारा करने। इस बार 25 दिनों में ही ये तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है। जाहिर है कि काफी इम्कान है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेरा सवाल अब ये है कि सयाहों के आने से और ट्यूलिप गार्डन का नजारा करने से, वहां ठहरने से और फिर वहां से उनकी वापस लौट जाने तक, ये किन किन लोगों को किस किस सेक्टर में फायदा पहुंचाता है?
बिल्कुल विशाल, एक बड़ी एक आबादी है जो इसके साथ जुड़ी है। अगर एक टूरिस्ट जो है वो टूलिप गार्डन की लालच में यहाँ पे आता है तो वो टूलिप गार्डन सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे के लिए देखता है, लेकिन उसके बाद का जो उसका टूर ट्रैवल होता है, पैकेज होता है उसका, उसमें बाकी सारी चीजें भी आती हैं। उसमें गुलमर्ग आता है, उसमें पहलगाम आता है, उसमें डल स्टे आता है, उसमें शिकारा राइड आती है। ये सारा उसको पैकेज के तौर पे यहाँ पे मिलता है, जिसके चलते जो है, अगर हम डल लेक की ही बात करें, जो शिकारा ओनर्स हैं या फिर हाउस बोट ओनर्स हैं, उनकी इसमें अच्छी खासी कमाई होती है। फिर जब यही टूरिस्ट जब गुलमर्ग जाते हैं, वहां पोनी वालाज हैं, होटल ओनर्स हैं वाले हैं, वो सारे जो हैं, सारे कुल मिला के देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद है। न सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर के डल लेक में या फिर मुगल गार्डन्स का ये सयाह जो हैं ये रुख करते हैं। वहां पे फोटोग्राफर्स होते हैं या जो ट्रेडिशनल ड्रेस जो वहां पे देते हैं वो होते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, जहां पे लोगों को रोजगार मिलता है इस टूरिज्म से। तो इस बारी के जो टूरिज्म की शुरुआत हुई है, ये एक बहुत ही अच्छे कदम से हुए। साथ में आपको ये भी बता दूं कि मई का महीना बताया जा रहा है कि मई में अब यहां पे G20 का जो टूरिज्म समिट है इस बारी, वो यहां पे श्रीनगर में होने जा रहा है। श्रीनगर में एक तकरीब उनकी और दूसरी तकरीब जो है वो गुलमर्ग में उनकी होगी। तो ये एक इंटरनेशनल इस किस्म का एक इस लेवल का एक डेलीगेशन जब यहां से कश्मीर आएगा, यहां के हालात का वो जायजा लेगा, यहां हालात देखेंगे, यहां पे टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है उसको देखेंगे और आगे फिर वही जाके बात कहेंगे और यहां के एक सॉर्ट ऑफ अ ब्रांड एम्बेसडर यहां के बनेंगे और उससे जो फॉरेन टूरिस्ट यहां पे थोड़ा बहुत कम है उसमें और ज्यादा बढ़ावा होगा और ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो है वो यहां पे आएंगे। तो G20 समिट जो मई में होने जा रहा है उससे भी लोगों को काफी उम्मीदें जो हैं वाबस्ता है। जी विशाल जी। परवेज, एक आखिरी सवाल, ट्यूलिप गार्डन का जो ये सीजन है ये लगभग कितने दिनों का होता है और क्या जो सयाह आते हैं वो उनका ज्यादा थ्रस्ट यही होता है कि इस सीजन में उन डेज को हासिल कर लिया जाए, उन दिनों में पहुंचा जाए जब ये ट्यूलिप गार्डन में जो गुल लाला है वो बिल्कुल अपने शबाब पर हो? तो ये पीरियड कितना होता है और कितना बचा रह गया है अब, ताकि हमारे दूसरे जो भी पर्यटक हैं जो प्लान कर रहे हैं वो इसमें थोड़ी जल्दबाजी करें? अब बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, हालांकि टूलिप का फूल जो खुद है उसकी लाइफ काफी कम होती है। ये ज्यादा से ज्यादा मैक्स ये 10 डेज के लिए रहता है। लेकिन जिस तरह से सोविंग होती है टूलिप गार्डन में टूलिप्स की, उसके चलते जो ब्लूम है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इनको सेक्शन वाइज जो है शो किया जाता है और मौसम तकरीबन यही रहता है। पहले एक जगह पे ब्लूम होता है, वो थोड़ा कम होने लगता है, तो दूसरी जगह से ब्लूम निखर के आता है। तो इसी तरह से कंटिन्यू ये, क्योंकि इसमें पैचेस हैं, इसमें लेवल्स हैं टूलिप गार्डन में, तो इस वजह से अलग अलग लेवल्स के अलग अलग पैचेस के जो टूलिप्स हैं वो तकरीबन 40-45 दिन तक ऐसे ही खिले रहते हैं। और इस महीने की 27 या 28 या ज्यादा से ज्यादा इस महीने के एंड तक जो है ये ब्लूम जो है वो इसमें टूलिप गार्डन में रहेगा और जो पर्यटक हैं वो अभी आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ जो टूलिप गार्डन का नजारा है उससे लुत्फ हो सकते हैं। हालांकि जो स्प्रिंग सीजन इस टाइम यहाँ पे चल रहा है उसके चलते जो है बाकी काफी सारी एक्टिविटीज भी है यहाँ पे आलमंड ब्लूम भी चल रहा है इस टाइम। यहाँ पे मस्टर्ड ब्लूम, जो मस्टर्ड रेवोल्यूशन की बात हुई थी, मस्टर्ड ब्लूम अगर हम इस टाइम वादी कश्मीर का रुख अगर कोई सयाह करता है तो उसको अलग अलग किस्म के नेचर के अलग अलग रंग उसको नजर आएंगे। कहीं उसको मस्टर्ड फील्ड्स येलो कलर के नजर आएंगे, कहीं उसको आलमंड ब्लूम जो है वो पिंक और व्हाइट कलर के नजर आएंगे और कहीं टूलिप के फूल जो है गुले लाला जो है वो रंग बिरंगी किस्म के उसको नजर आएंगे। तो एक बहुत ही दिलकश नजारा स्प्रिंग सीजन में यहां पे रहता है। हालांकि ऑटम सीजन की अपनी अफादियत है, विंटर सीजन की अपनी अफादियत है और स्प्रिंग सीजन अगर हम बात करें, स्प्रिंग सीजन में यहां पे जो सयाह है वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं यहां पे आना। जी बहुत शुक्रिया परवेज तमाम जानकारी के लिए। और इसी के बाद जी तो नहीं मान रहा है कि गुलों की बात को छोड़कर कुछ और बात की जाए, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। जल्द हाजिर होते हैं।